जंगल के बीचों बीच एक महात्मा सभा कर रहे थे। वो अपनी सभा में लोगों से बता रहे थे कि दूसरों में बुराइयां ढूंढने से पहले पहले खुद की बुराई दूर कर लो तो ये ज्यादा अच्छा है। दूसरों की कमी निकालने से पहले खुद की कमी को जान लो तो अच्छा है। किसी और के बारे में कुछ भला बुरा कहने से पहले खुद को भला बुरा कह लो और खुद की बुराइयां दूर कर लो तो अच्छा है। जीवन में दूसरों की गलती, दूसरों की कमियां, दूसरों की बुराइयां हम अक्सर निकालते हैं, लेकिन अगर पहले खुद की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहले गलती हमारी है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो दूसरों में कमियां निकालते हैं। सच देखा जाए और गौर से देखा जाए तो यहाँ पर हमसे बुरा कोई है ही नहीं, ना ही हमसे कोई गंदा है और ना ही कोई हमसे अलग है। सारी चीजें बस ध्यान की है। जिनके अंदर अज्ञानता है, सच की पहचान नहीं, वो भला इन चीजों को कैसे समझ सकता है। इन चीजों को समझने के लिए आत्मज्ञान का होना जरूरी है, लेकिन आत्मज्ञान तो तभी मिलेगा जब आप खुद को जानोगे। खुद को जानते नहीं और निकल पड़े हो दुनिया में। दूसरों की कमी को ढूंढने खुद को पहचान ही नहीं और निकल गए हो दुनिया में दूसरों की कमियां बताने। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी चलेगी, लेकिन पहले खुद की तलाश खुद के अंदर करो। अपने अंदर की गहराइयों में जाओ और अपने अंतरात्मा से पूछो कि सच में दुनिया है क्या? क्या जीवन वो है जो हम जी रहे हैं, या जीवन वो है जिसको हम जीने के बारे में सोच रहे हैं? हमें अब तक जो मिला, क्या वो सही है या कुछ और भी बेहतर है जो हमें आगे मिलने वाला है? आखिर हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? या बात कुछ और है जो समझ के परे है? आखिर कुछ बात तो है जो आम इंसान को समझ नहीं पाता। आम इंसान को समझ नहीं आती और जानी जानकर किसी से बताते नहीं हैं। बताना तो दूर, वो बताएंगे तभी जब कोई नहीं समझेगा, लेकिन समझने के लिए आत्मज्ञान का होना जरूरी है। एक समय की बात है। एक बार एक बहुत ही दुखी आदमी एक महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूं या फिर मुझे किसी चीज की कमी है। मेरे पास धन, दौलत, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर एक चीज है जो मुझे चाहिए। मैं हर तरह से संपन्न हूं, लेकिन मेरे मन में शांति है ही नहीं। पता नहीं किस बात की कमी है मन में कि मन कभी शांत रहता ही नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मन अशांत है। आप इसका कोई उपाय बताइए। महात्मा ने बोला, तुम गरीब क्यों नहीं हो? वो चकित हो गया, बोला, मैं गरीब नहीं हूं, ये क्या मतलब है? मैं गरीब क्यों बनूं? महात्मा बोले, तुम गरीब हो, तुम ध्यान के गरीब हो, तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान नहीं है। महात्मा ने पूछा, तुम्हें चिंता किस बात की है? कुछ खोने की या कुछ पाने की या सब कुछ पा लेने की, या फिर बात ही कुछ और है? बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो इंसान सोच में पड़ गया और बोला, महात्मा, ये बड़ी बड़ी बातें करके मुझे आप भरमाए मत। आप आसान भाषा में बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे इसका समाधान चाहिए। महात्मा ने कहा, जीवन में एक बात हमेशा याद रख रहा, चाहे तुम लाखों अरबों रुपए रोज कमाओ, चाहे तुम कितने भी तरह के भोगों को भोगो या खान पान कितने भी तुम अच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन अगर जीवन में संतोष नहीं तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और जब तक तुम्हारे अंदर सुकून नहीं, तब तक ये सारी चीजें किसी काम के नहीं। उसने पूछा, फिर आखिर जीवन में सुकून कैसे मिलेगा? महात्मा ने कहा, संतोष करना सीखो। जब तुम्हारे मन में संतोष हो जाएगा और इसका आत्मज्ञान को तुम समझोगे, तब तुम्हारे मन में शांति की अनुभूति होगी। महात्मा बोले, तुम आओ, मेरे साथ चलो, और उसे लेकर जंगल की तरफ चले गए। धीरे धीरे चलते चलते बहुत दूर चले गए और वो इंसान अब थकने लगा। अब वो इतना थक गया, उसको चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पूछा, महात्मा, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने बोला, बस तुम चलते रहो, पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते शाम हो गई। महात्मा को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया और काफी प्यारा पत्थर था। महात्मा ने बोला, क्या तुम इसे उठाकर मेरी कुटिया तक पहुंचा दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हालांकि वो महात्मा की इज्जत करता था, इसीलिए वो ना नहीं कर पाया और बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। उसने इस पत्थर को उठा लिया और उनके साथ चलने लगा। चलते चलते थोड़ी दूर बीता। अब रात होने वाली थी। उसे महात्मा से कहा, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, आप बोले तो इसे थोड़ी देर के लिए नीचे इसे रख दूं। महात्मा ने बोला, नहीं,
यही तो नहीं करना है। हम इसे किसी भी कीमत पे नीचे नहीं रखना है, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। उसने बोला, सब बिगड़ जाएगा, इसका क्या मतलब है? नीचे रखने से भला क्या बिगड़ेगा? ये तो बस एक पत्थर है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें आगे समझता हूं, लेकिन तुम इसे नीचे मत रखना। उसने बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं इसे नीचे नहीं रखूंगा। लेकिन उसके हाथ में दर्द बहुत तेज हो रहा था। थोड़ी दूर और गया, फिर उससे महात्मा ने पूछा, तुम कुछ पूछ रहे थे, अब तुम बताओ तुम्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, महात्मा, मैं सारी बातें चल के आपके कुटिया में ही कर लूंगा, पहले वहां पहुंच जाए, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। उसके हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह उनसे खुलकर कह नहीं पा रहा था कि महात्मा बोलेंगे कितना कमजोर है कि एक पत्थर भी से उठाया नहीं जा रहा। महात्मा ने कहा, नहीं, तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें किस बात का समाधान चाहिए? उसने बोला, नहीं, मुझे कोई दुख है ही नहीं, मैं बस चाहता हूं कि बस आश्रम में जाके थोड़ी देर आराम करके फिर आपसे बात करें। महात्मा बोले, ओह, क्षमा करना, मेरा बैग जहां से हम चले थे वहीं रह गया, क्या तुम यहीं रुकोगे? मैं उसे लेके आता हूं। उसने बोला, महात्मा ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। महात्मा वापस चले गए और वो उसका हाथ दुखने लगा और काफी देर हो गई, लेकिन महात्मा आए ही नहीं है। अब उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर यह सब क्या चल रहा। 1 घंटे बाद महात्मा आए। अब बेचारा दर्द के मारे उसके चेहरे पर उसकी हवाइयां उड़ी हुई थीं, ऐसे मानो जैसे वो तुरंत बेहोश हो जाए। महात्मा ने कहा, चलो चलें। जैसे ही बोला, उसने पत्थर को छोड़ दिया और पत्थर नीचे गिर गया और बोला, बस महात्मा, मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं चाहिए, अब मैं यहां से जा रहा हूं। महात्मा ने बोला, मेरी बात तो सुनो। उसने बोला, आपको पता नहीं ये पत्थर इतना भारी है और मैं इसीलिए कब से खड़ा हूं। इसको लेके चलना तो दूर, इसे उठाना इतना मुश्किल है और मैं इस पत्थर के लिए कितने घंटों से खड़ा हूं। ऐसे भला कैसे मैं आपकी कुटिया तक पहुंच पाऊंगा? मैं तो इधर ही कहीं मर ना जाऊं। इस पत्थर के वजह से मेरे हाथ ही खराब हो जाएगा और क्या पता मेरा हाथ काम करना ही बंद कर दें। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं जो तुम्हारे दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, वो इस पत्थर की तरह है। तुमने कब तक ढोते रहोगे? चिंताओं का वैसे ही त्याग कर दो जैसे कि यह पत्थर का भार तुमने छोड़ दिया, क्योंकि जब चीजें बहुत हद से ज्यादा हो जाती हैं तो फिर इंसान को बीमार कर देती है और फिर अक्सर इंसान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए चिंताओं का बोझ लेकर तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही तुम कभी कामयाब हो सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तो हम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारे आत्मज्ञान नहीं है। उसने बोला, आत्मज्ञान ये क्या चीज है? कृपया करके आप इसके बारे में बताइए। महात्मा ने कहा, जीवन जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आत्मज्ञान को जान लेता है उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं बचती। उस सब कुछ पाके भी उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, उसे बस चाहिए होती है शांति, जो आत्मज्ञान के होते ही उसे मिल जाती है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें आत्मज्ञान के बारे में बताता हूं, लेकिन यह शुरुआत में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को अंत तक सुनना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ पाओगे। आत्मज्ञान वह ज्ञान है जिसको पाकर, जिसको समझकर इंसान हर एक बंधनों से मुक्त हो जाता है और यह ज्ञान उसको संसार के मोह और अज्ञान से मुक्ति दिलाता है और उसे सच्ची आत्मिक अवस्था में ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपनी असली आत्मा को समझता है, जिससे उसके मन में शांति, स्वतः सुख और सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे प्राप्त करने के लिए विवेक, विचारशीलता, वैराग्य, विषयों में आसक्ति की अभाव, शम, मन का नियंत्रण, दम, इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा और समाधान, मन की एकाग्रता जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। इस अद्वितीय ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को संसार में अपनी अद्वितीय स्वरूप को देखने की क्षमता होती है और उसे संसार के सभी प्राणियों के प्रति अनंत कृपा और सहानुभूति आती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति के जीवन को सार्थक और परम लक्ष्य की ओर उन्मुख बनाता है। ब्रह्म ज्ञान से मिट जाती है अज्ञानता, जैसे हफ्ते से फटे कपड़े को सिलने के लिए 1 हफ्ता नहीं लगता है।
बस एक सुई और धागे के हाथ में आने की जरूरत है, झट से वह कपड़ा सिल लिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही सदियों की, जन्मों की हमारी अज्ञानता मिट जाती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, हर युग में उसी को मुक्ति, उसी का उद्धार हुआ जिसकी आत्मा ने इस परम तत्व को जान लिया। अगर इस जन्म में हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसे आवागमन के बंधन से क्या उपलब्धि होगी। पैगाम निरंतर देते चले जा रहे हैं कि हे इंसानों, जरा सोचो और विचारो, थोड़ा सा ठहराव अपने जीवन में लाओ। और जब यह कहा जाता है कि जीवन में ठहराव लाओ, तो उसका मतलब यह नहीं है कि अपनी सारी गतिविधियों को विराम दे दो। कहीं अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लो, कहीं वीरानों में चले जाओ तो तुम्हें ठहराव मिल जाएगा। नहीं, यहां पर उस तरह के ठहराव अथवा वैराग्य की बात नहीं हो रही है। अगर कहा गया है कि जीवन को ठहराव मिल जाए, तो उसका अर्थ यह है कि हमारा मन इस ठहरे हुए परमात्मा के ऊपर केंद्रित हो जाए। और चूंकि यह परमात्मा, यह ईश्वर ठहरा हुआ है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखो, जितना मिले उसमें संतोष करना सीखो। परमात्मा का शुक्रगुजार करो कि उन्होंने तुम्हें जितना भी दिया है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और सबसे बड़ी बात, उसी में संतोष करना सीखो, क्योंकि संतोष के बगैर इस जीवन में शांति की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। उस इंसान ने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और वहां से चला गया और अपने जीवन में जाके सुख शांति से व्यापार चलाने लगा। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।